त्रम जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं 13 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों वीडियो परीक्षा उपयोगी है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर आपको जानकारी मिले। तो दोस्तों मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मनमोहन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित स्टैटिक क्वेश्चन। दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो शागो गेले थाईलैंड की यह खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला बनी। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे मिला? उत्तर है नितिन गडकरी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? बानू मुश्ताक को। आईफा अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? कार्तिक आर्यन को। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपल सुजाता चोंगाश्री थाईलैंड को। 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर मिथुन चक्रवर्ती को। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? उत्तर ईगा स्वाइटेक। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 में किस बैंक को प्रदान किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? उत्तर सौरप्रिया सांगवान को। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? अनोरा को। किस भारतीय संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया? तो उत्तर है एजुकेट गर्ल्स। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा किसने की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अनुपम खेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है वरिष्ठ अभिनेता और प्रेरक वक्ता अनुपम खेर ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को आशा और प्रेरणा का संदेश बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए अपनी चौथी पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की। दोस्तों विगत दिनों के महत्वपूर्ण नवीन पुस्तकों के बारे में जानकारी। दोस्तों केमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखा। प्रियंदा जयकुमार ने एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। द राइज ऑफ द हिट मैन नामक पुस्तक आर कौशिक ने लिखी। और अभी एक दो दिन पूर्व के जे एस ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 9 रिकॉर्ड बनाए हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। विश्व अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के विश्व रिकॉर्डों में कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्डों के बारे में जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 2014 मंगल ग्रह पर पहला देश खोजने का प्रयास भारत ने किया। PSLV C-37 2017 104 उपग्रहों का एक मिशन लॉन्च हुआ जो कि विश्व रिकॉर्ड था। चंद्रयान 2 2019 मून पर सर्वश्रेष्ठ ऑर्बिटर कैमरा था।
चंद्रयान-3 2023 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश था। और दोस्तों आपको बता दें 2040 तक मानव युक्त चंद्रमा पर ड्रॉप का लक्ष्य भारत ने बनाया है, जिससे भारत अंतरिक्ष स्पेस करने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल होगा। दोस्तों इसरो के बारे में जानकारी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु है और दोस्तों वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी लैरी एलिसन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। लैरी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है और पहली बार वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने की उपलब्धि प्राप्त की है। दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति सितंबर 2025 में बने हैं लैरी एलिसन। सह संस्थापक हैं ओरेकल कॉर्पोरेशन के। पद है इनका चेयरमैन और सीटीओ का और इनका देश है अमेरिका, अमेरिकी नागरिक हैं। कुल नेटवर्थ है 210 अरब डॉलर। दुनिया के सबसे धनी आदमियों में पहले नंबर पर आ गए हैं लैरी एलिसन 34.60 लाख करोड़। दूसरे नंबर पर एलन मस्क 33.90 लाख करोड़ और तीसरे नंबर पर है मार्क जुकरबर्ग 23.69 लाख करोड़। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी अन्य अमीरों के बारे में। चौथे स्थान पर हैं जेफ बेजोस 22.72 लाख करोड़ अमेजन के सीईओ हैं और संस्थापक हैं। 18.49 लाख करोड़ के साथ पांचवें नंबर पर हैं लैरी पेज जो कि गूगल से हैं। 17.26 लाख करोड़ के साथ छठे नंबर पर हैं सर्गी ब्रिन गूगल के। 15.6 लाख करोड़ के साथ स्टीव ब्लामर माइक्रोसॉफ्ट के हैं सातवें नंबर पर। 14.75 लाख करोड़ के साथ बर्नार्ड अर्नॉल्ट आठवें नंबर पर हैं। नौवें नंबर पर हैं 13.12 लाख करोड़ जेनसन हुआंग एनवीडिया के हैं और 10वें नंबर पर हैं 13.07 लाख करोड़ वॉरेन बफे वर्कशायर हैथवे के हैं। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी दुनिया के अमीर टॉप 10 व्यक्तियों के बारे में और सबसे पहले नंबर पर आ गए हैं लैरी एलिसन जो कि ओरेकल के सह संस्थापक हैं और वर्तमान में चेयरमैन और सीटीओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विल टू विन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 11 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों राष्ट्रीय शहीद वन दिवस 11 सितंबर को भारत के वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के सम्मान में मनाया जाता है। 2025 का विषय है शहीदों का स्मरण वनों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी राजस्थान इस
प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानकारी। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। और दोस्तों, राजधानी राजस्थान की जयपुर है। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 200। राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। तो दोस्तों, मैंने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसे नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अभिषेक सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। टीसीएस ने अपनी एआई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया। उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एस कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ग्राहम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया। नायरा एनर्जी ने तैमूर अब्बास गुलिएव को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। एएनडीबी ने राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया। राजीव आनंद ने इंडस्ट्रियल बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यभार संभाला। आईएएमएफ रख रखाव की प्रमुख बने संजीव घोराटिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए एमडी बने आकाश कुमार त्रिपाठी। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है नई नियुक्तियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में कहाँ पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूएई इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यूएई। दोस्तों, भारत की शिक्षा जगत में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर एआईसी संयुक्त अरब अमीरात के आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में 10 से 11 सितंबर 2025 को अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान उद्घाटित किया था। दोस्तों, यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नाहान। दोस्तों, इसके पड़ोसी देश हैं यूएई के सऊदी अरब, ओमान, कतर, ईरान के साथ समुद्री सीमा लगती है। दोस्तों, अटल नवाचार केंद्र के बारे में जानकारी। इसकी शुरुआत 2016 में नीति आयोग द्वारा की गई एक पहल के तहत हुआ। उद्देश्य था युवाओं को नवाचार के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में जोनास गहर स्टोर ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नॉर्वे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, हाल में नॉर्वे के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। पार्टी ने 169 सीटों में से 87 सीटें जीती, जो कि बहुमत के लिए आवश्यक 85 सीटों से थोड़ा अधिक है। दोस्तों,
महत्वपूर्ण जानकारी नवीनतम प्रधानमंत्रियों की नियुक्तियों से संबंधित और राष्ट्रपति नवीन नियुक्ति। दोस्तों, मॉरिशस के पीएम बने नवीन रामगुलाम। दोस्तों, वियतनाम के राष्ट्रपति बने लुआंग क्वांग। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने प्रबोवो सुबियांतो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति बने अनुराग कुमार दिशनायके। अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने अब्दुल मजीद तैयबोल। थाईलैंड के पीएम बने दोस्तों, थाईलैंड के पीएम नए बन गए हैं तुनिशिया के पीएम कामिल मैदौरी, और तुनिशिया के पीएम हैं कामिल मैदौरी। इस्टोनिया के पीएम हैं क्रिस्टल मिशेन। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर हैं क्रिश्चियन स्ट्रॉकर। ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजिशकियान। क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलानोविच। बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं बार्ट डी वेनर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर। बुर्किना फासो के पीएम हैं रिमतालवा जीन एमुल ओएड्रोगो। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर। उरुग्वे के राष्ट्रपति यामंद्रो ओर्शी। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। लेबनान के नए पीएम नवाफ सलाम। बेल्जियम के नए पीएम वार्ड डी वेवर। आयरलैंड के पीएम माइकल मॉर्टिन। और दोस्तों, घाना के राष्ट्रपति हैं जॉन महामा। लेबनान के राष्ट्रपति हैं जोसेफ ओल। क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलानोविक। फ्रांस के पीएम अभी चेंज हो गए हैं, फ्रांसवा बरवा थे पहले। बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं डूमा वोको। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री स्टुअर्ट यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सही कर लें, ऑप्शन डी कर लें, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। ऑप्शन डी दोस्तों, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल राष्ट्रपति बन गए हैं, उनकी जगह गुजरात का राज्यपाल का कार्य देख रहे हैं आचार्य देवव्रत। वे महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार उन्होंने संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों को किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की मंजूरी दी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी। असम राज्य का दर्जा मिला था असम को 26 जनवरी 1950 को। असम की राजधानी है दिसपुर। और दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे एनएसई ने किस गवर्निंग बोर्ड का
हाल में किसे NSE का गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी श्रीनिवास इंजीटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदल कोट्टम समुद्री खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, तमिलनाडु से संबंधित जानकारी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK पार्टी से हैं। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी चेन्नई है। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18, विधानसभा सीट है 234। नए उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और इटली का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तरी अरब सागर। दोस्तों, प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में जानकारी, उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। 15वां नॉर्डिक्स एलिफेंट 2025 भारत और मंगोलिया का सैन्य अभ्यास था। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस का सैन्य अभ्यास था। पहला टाइगर क्लिफ 2025 सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास था। तीस्ता प्रहार अभ्यास भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास था। छठा डस्ट लीक अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास था। चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस का सैन्य अभ्यास था। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं का के बीच का सैन्य अभ्यास था। एकेमी अभ्यास भारत और तंजानिया का सैन्य अभ्यास था। युद्ध अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास था। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास था। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान का सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतरिक्ष पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर आंसर्स के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बराक ओबामा। दोस्तों, बराक ओबामा को ये पुरस्कार मिला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर आंसर्स के लिए तीसरा एमी पुरस्कार उन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सितंबर
को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 11वें अम्यूनेशन कम टारपीडो कम मिसाइल ACTCM बार्ज LSAM-25 यार्ड 135 का जलावतरण कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ठाणे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।